ये है हट्टा की ऐतिहासिक बावली। हट्टा नामक गांव में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। हट्टा की बावली बालाघाट से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। हट्टा की बावड़ी काफ़ी प्राचीन धरोहर मानी जाती है। यह वास्तव में सैनिक की बैरक है। ऐसा माना जाता है कि इस भूमिगत बावड़ी का निर्माण सैनिकों को छिपाने और विश्राम करने के लिए किया गया था। जानकारी ये भी मिलती है कि यहाँ है वंशी राजाओं का साम्राज्य था। बाद में गोंड राजाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाद में यह हिस्सा गोंड राजाओं से होकर मेरठ के शासक भोसले के साम्राज्य में शामिल हो गया। अगर हट्टा की बावली की जानकारी की बात अगर आप करेंगे तो है वंशी राजाओं के बाद गोंड वंशी राजा हटे सिंह वल्के ने इस बावली का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि हटे सिंह वल्के के राजा होने की वजह से इस गांव का नाम हट्टा रखा गया। राजा हटे सिंह ने गर्मी के दिनों में सैनिकों के छिपने, पेयजल, स्नान और आराम करने के लिए ही इस भूमिगत बावली का निर्माण कराया था। गोंड काल के बाद मराठा शासक और भोसले साम्राज्य में भी इसका उपयोग होता रहा। ये बावली है वहाँ की। इस बावली से इस वजह से बावली में मराठा शासक और भोसले साम्राज्य की कलाकृतियाँ भी देखने को मिलती है। बावली में सैनिकों के नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। वैसे इन सीढ़ियों से होते हुए आप प्रथम तल से द्वितीय तक ही जा सकते हैं। द्वितीय तल के नीचे पानी भरा हुआ है। दरअसल पानी भरा होने की वजह से यह पता नहीं चल पाता कि सीढ़ियाँ और भी नीचे कहाँ तक गई हैं। इस बावड़ी के कुछ रहस्य भी हैं। इस बावड़ी के रहस्यों की बात करें तो ऐसा लगता है कि इस हट्टा की बावड़ी के निर्माण के पीछे अनेक रहस्य छिपे हुए थे। इस बावड़ी के रहस्यमयी प्रतीत होने की वजह है इसमें बनी रहस्यमयी सुरंगें। ऐसा बताया जाता है कि इन सुरंगों के जरिए लांजी के ऐतिहासिक किले तक पहुंचा जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इन सुरंगों के अंदर से ही कई ऐसे गुप्त रास्ते हैं जिन रास्तों से होकर महाराष्ट्र के नागपुर और मंडला में स्थित ऐतिहासिक किलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हालांकि आज के समय में इसके बंद होने की जानकारी मिलती है। फिलहाल इस बावली को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर अपने अधीनस्थ कर ली है। इसका एक रहस्य यह भी है कि इस बहुमंजिला बावड़ी में कई सालों से पानी का स्तर 2 मंजिल से नीचे नहीं उतरा है, जिस कारण इस बावड़ी का सही आकार लोगों के सामने अभी तक नहीं आ पाया है। बावड़ी के अंदर 2 मंजिल के नीचे डबाडब भरे पानी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह बहुमंजिला बावड़ी नीचे पाताल तक जा पहुंची हो। चाहे अकाल ही क्यों न पड़ जाए, लेकिन इस बावड़ी का पानी हमेशा असीमित ही रहता है। यह रहस्यमय बावड़ी हमेशा पानी से भरी रहती है। इस बावड़ी के निर्माण का जो उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य था उस समय के राजा रानी और उनके सैनिकों के विश्राम करने, नहाने और मनोरंजन के लिए किया जाता था। इस बावड़ी का इस्तेमाल राजाओं की सेनाएं अनेक जगहों से आकर यहाँ ठहरा करती थी, जहाँ वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती थी।